आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीए फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है और दिए गए सवाल की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। और फैक्टराइजेशन हम इस तरह करेंगे कि जो हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म वाली इक्वेशन कैसी होती है, यहाँ पे मैंने लिख दिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे जो ए और बी हैं, जो इनके कोफिशिएंट्स हैं वेरिएबल्स के, ये 1 2 3 या ए बी सी में से कुछ भी हो सकते हैं। तो हमारे पास इसके अलावा जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं उनकी पहले पावर स्क्वायर होनी चाहिए, फिर पावर 1 होनी चाहिए और फिर कांस्टेंट और फिर राइट साइड पे 0 होना चाहिए। तो ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी इक्वेशन की। अगर हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें और अपने सवाल को देखें तो इनमें कोई मैचिंग नहीं है। इसका मतलब है कि हम पहले अपने सवाल को प्रोसेस करेंगे, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद हम इसकी फैक्टराइजेशन कर पाएंगे। तो हमने अपने सवाल को सिंपलीफाई कैसे करना है, तो हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड पे एक ही बटा है जबकि राइट साइड पे 3 बटे वाली रकूम है। तो हमने अगर लेफ्ट साइड को भी ट्रीट करना है तो हम वहाँ से 1 बटे वाली रकम को उठा के शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे और तब हम इसको ट्रीट कर पाएंगे, क्योंकि अकेली बटे वाली रकम को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने ये भी देखना है कि वहाँ पे 3 है राइट साइड पे बटे वाली रकम, तो कौन सी उठा के हमने इधर शिफ्ट करनी है। तो हमने 1 बटा x को उठाना है और उसकी रीज़न ये है कि जब हम इस लेफ़्ट साइड का एलसीएम लें और फिर एलसीएम को हम सिंपलीफाई करें, जब उसका सोल्यूशन निकले तो हमारे पास एक्स स्क्वायर आना चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास जो पहली रकम है वो एक्स स्क्वायर वाली है। तो हमारे पास अगर हम 1 बटा ए या 1 बटा बी को उठा के इधर ले आएंगे तो एक्स तो अकेला रह जाएगा, x ने तो यहाँ पे स्क्वायर में कन्वर्ट नहीं होना। तो इसलिए हमने वहाँ से 1 बटा x को उठाया और यहाँ पे हमने शिफ्ट किया और शिफ्टिंग के बाद जब 2 बटे वाली रकूम हो, उनके दरमियान कोई ना कोई साइन हो, तो हम उसको सिवाय एलसीएम लेने के कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमने लेफ़्ट साइड पे एलसीएम लेना है और राइट साइड पे भी हमारे पास 2 बटे वाली रकूम बच गई हैं, दरमियान में साइन भी है, तो हम इनका भी सिवाय एलसीएम लेने के और कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे हमने लेफ़्ट साइड पे एलसीएम लिया और दोनों के नीचे क्योंकि डिफरेंट यहाँ पे फंक्शंस हैं तो दोनों जो हैं वो इसका बन जाएंगे एलसीएम। तो एलसीएम को हमने फिर मज़ीद ट्रीट करना है और इसी तरह राइट साइड पे भी जो ए और बी हैं ये इसका एलसीएम बन जाएंगे और फिर हमने इसके एलसीएम को भी ट्रीट करना है। एलसीएम लेने के बाद हमने इसकी ट्रीटमेंट भी करनी है। और ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कि जो हमारे पास 1 बटा ए प्लस बी प्लस एक्स है, इसको हम डिवाइड करेंगे इस पूरे एलसीएम पे। जब पूरे एलसीएम पे करेंगे तो पहला पोर्शन जो है ए प्लस बी प्लस एक्स, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास रह जाएगा एक्स। तो जो भी रिज़ल्ट आता है उसको हमेशा ऊपर बटे के ले जाके मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 से वो मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में नेगेटिव आएगा। इसी
तरह जो यहाँ पे x है इसको जब हम इस पूरे एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो x और x आपस में कट जाएंगे और हमारे पास रह जाएगा a प्लस बी प्लस x, और जो भी रिजल्ट होता है डिवीजन का उसको हम उस बटे के ऊपर जो भी वहाँ पे होता है चीज़ होती है उससे जाके मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से अगेन मल्टीप्लाई होगा और इसको हम मज़ीद अगले स्टेप में जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑफ कोर्स 1 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे सिर्फ क्या चेंजिंग होगी, यहाँ पे क्योंकि दरमियान में नेगेटिव है तो जो अंदर साइंस हैं वो चेंज होंगे और उसकी वजह से हमें रिज़ल्ट मिलेगा। और जो राइट साइड है यहाँ भी हमने एलसीएम लिया था ए बी, और इसके बाद जो ए है इसको अगर हम पकड़ के इस पर डिवाइड करें तो बी रह जाएगा और बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह जब बी को पकड़ के ए बी पे डिवाइड करेंगे तो बी कैंसिल हो जाएगा, ए रह जाएगा और ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आएगा। इस तरह हमारे पास राइट साइड पे बी प्लस ए आया, तो इसके नीचे ए बी है। अब हमने जो लेफ़्ट साइड है उसका जो अपर पोर्शन है नेगेटिव की ट्रीटमेंट के बाद उसको सिंप्लीफाई करना है। जो दोनों x हैं ये इनके साथ जो साइन है वो एक के साथ प्लस है एक के साथ नेगेटिव है, दोनों आपस में कट जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा नेगेटिव a और नेगेटिव b, और बटे में हमने जो है मल्टीप्लिकेशन करनी है और मल्टीप्लिकेशन के नतीजे में हमें ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा कि हमने वहाँ से 1/x क्यों लिया था, और अगर हम कोई और लेते तो शायद हम x स्क्वायर हासिल ना कर पाते जो कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हर सूरत चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे 1/x लिया था। तो अब हम देख रहे हैं कि दोनों साइड्स पे जो हैं वो बटे की सूरत में रकूम मौजूद हैं, और इनका सबसे बेस्ट सलूशन ये है कि हम इनको जो है वो देखें कि जो अपर पोर्शन है वहाँ पे अगर हम पहले जो फंक्शन है इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लें तो फिर हम a प्लस बी हासिल करेंगे, और राइट साइड पे भी एक a प्लस बी है हमारे पास। तो हम अगर इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दें तो हो सकता है, क्योंकि इक्वल के दोनों साइड्स पे अगर कोई चीज़ सेम है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। और हमने कैंसिल किया तो ऊपर रह गया -1 और इधर रह गया 1। तो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं की ताकि हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें। हमने इनका नेगेटिव कॉमन लेके इनको पहले कट कर दिया, तो अब हम बड़ी आसानी से इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं। तो ए बी -1 के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा और इस तरह ये लोअर पोर्शन जाके 1 के साथ होगा, और हमें इस तरह मिलेगा नेगेटिव ए बी और फिर बाकी ये जो राइट साइड पे मटेरियल आ रहा है। तो अब हमने एक और स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन पूरी करनी है कि राइट साइड पे हमने 0 हासिल करना है। तो जब ये हमारा राइट साइड पे फंक्शन है इसको हम शिफ्ट करेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, तो तब हम ये 0 हासिल कर पाएंगे, और इस शिफ्टिंग के दौरान जो हमारा साइन है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हमें जो है वो मिलेगा ये इक्वेशन मिलेगी, और हम देख रहे हैं कि जो एक्स स्क्वायर है इसके साथ नेगेटिव मौजूद है जो कि किसी सूरत नहीं होना चाहिए, इसलिए हम -1 को कॉमन लेंगे और तमाम की तमाम जो हैं वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब हमारे पास ये जो 4 किस्म के फंक्शंस आ रहे हैं इनको हम बड़ी आसानी से इनमें से कॉमन ले लेंगे। पहले में से x कॉमन लेंगे, दूसरे में से b कॉमन लेंगे, दोनों रिजल्ट हमारे पास अंदर ब्रैकेट के सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है हम ठीक जा रहे हैं। और फिर लास्ट स्टेज पे इन दोनों को उठा के बारी बारी हम 0 को इक्वल करेंगे तो हम x की 2 वैल्यूज़ हासिल करेंगे, और यही 2 जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे फैक्टर्स भी हैं और यही हमारा आंसर है।